नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। एक पाकिस्तानी एजेंट 3 हिंदुस्तानी गद्दार और हनी ट्रैप के जरिए जासूसी का एक बड़ा प्लान। दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के अंदर चल रहे बड़े जासूसी नेटवर्क का सनसनीखेज खुलासा हुआ। भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए पाकिस्तान कैसे कैसे हथकंडे अपना रहा है, जासूसों के इस गिरोह ने इसकी पूरी असलियत दुनिया के सामने जाहिर कर दी। आज हकीकत क्या है में जासूसी नेटवर्क के 4 किरदारों की पूरी कहानी देखिए। हनी ट्रैप में अफसर, जासूसों को अय्याशी का ऑफर, खुफिया खबर के लिए मुंह मांगी रकम, जासूसी के बदले पाकिस्तानी वीजा, पाकिस्तानी उच्चायोग में जासूसी का अड्डा, लालच, धोखा, हनी ट्रैप और जासूसी के लिए अय्याशी का खुला ऑफर। दिल्ली पुलिस ने जासूसों के एक ऐसे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जिसके खुलासे के बाद से देश की खुफिया एजेंसियां सख्ते में हैं। हिंदुस्तान के इन दुश्मनों के पास कई ऐसी संवेदनशील जानकारियां थीं जो सीधे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को मिलने वाली थी। जासूसों का यह गिरोह खुफिया इनपुट जुटाने के लिए हनी ट्रैप को अपना शिकार बनाता था। वक्त सुबह 10 बजे, तारीख 27 अक्टूबर, जगह चिड़ियाघर, दिल्ली। दिल्ली के इस चिड़ियाघर के आसपास चप्पे चप्पे पर सादे कपड़ों में पुलिस वाले तैनात थे। तलाश थी 3 ऐसे चेहरों की जो देखने में किसी आम दिल्ली वालों जैसे थे, लेकिन हकीकत में उतने ही शातिर, और उनका सीधा कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से था। खबर बिल्कुल सटीक थी। यहां तक कि दिल्ली के चिड़ियाघर के पास होने वाली मीटिंग में कौन कौन आने वाला है इस बात तक की पूरी जानकारी थी। इनपुट था कि 3 जासूस मिलने वाले हैं और उनमें से एक पाकिस्तान उच्चायोग का अधिकारी भी हो सकता है। ठीक सुबह 10 बजे पुलिस को 3 लोग दिखे। इनमें से एक शिव मौलाना था, दूसरा शख्स इस मौलाना का दोस्त और तीसरा ये पाकिस्तानी अफसर। तीनों को हिरासत में लेकर चाणक्यपुरी थाने लाया गया। इसके बाद जो खुलासे हुए वो काफी चौंकाने वाले थे। इस नेटवर्क के 4 बड़े किरदार हैं। पकड़े गए पाकिस्तानी अफसर का नाम महमूद अहमद था। महमूद अपने जासूसों से खुफिया इनपुट लेने आया था। मौलाना का नाम रमजान खान और हजरत था और तीसरे शख्स का नाम सुभाष जांगिड़। जांच के दौरान जोधपुर के शोएब नाम के एक वीजा एजेंट के बारे में भी खुलासा हुआ। मौलाना और सुभाष जांगिड़ अपने साथ आर्मी और BSF से जुड़े कई संवेदनशील दस्तावेज लेकर दिल्ली आए थे, जबकि पाकिस्तानी अफसर के पास कैश था जिसे वो इन जासूसों को खुफिया दस्तावेजों के बदले में देने वाला था। इस एस्पियोनाज रैकेट में पाकिस्तान हाई कमीशन का एक मेंबर किंगपिन था जो इंडियंस को रिक्रूट करता था, स्पाइस को, उनसे इंफॉर्मेशन लेके पाकिस्तान हाई कमीशन में देता था और आगे पास ऑन करता था। ये सारा जो मॉड्यूल्स हैं करीब 1.5 साल से एक्टिव था। लास्ट 6 मंथ्स में हमारे पास क्रेडिबल इनपुट्स आ गए थे कि ये लोग पाकिस्तान ISI के लिए जासूसी कर रहे हैं। हिरासत में लेने के तुरंत बाद चाणक्यपुरी थाने में देश के इन दुश्मनों से पूछताछ शुरू हुई। पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती बरती तो ये रट्टू तोते की तरह अपने सारे राज उगलने लगे। क्यों किया गया ये? क्या करते हो आप? गाड़ी पढ़ा था बच्चों को पढ़ाने ऊपर जो आरोप है वो आरोप लगा हुआ है। वो आरोप लोग गिरफ्तार किया गया दूसरे की वजह से किया गया। बाकी मैं तो बच्चों को पढ़ा था। हेलो गाड़ी में कितनी बार मीटिंग करी आप लोगों ने? राइट दे दो यार। कितनी बार मीटिंग करते थे आप लोग? कितनी बार की? कौन शामिल है इसमें? कोई जैसे वो एक ही वो
थोड़ी ही देर में पाकिस्तानी अफसर भी टूट गया और पुलिस के सामने कबूल कर लिया कि वो पाकिस्तानी उच्चायोग का कर्मचारी है और उसे ऐसी किसी पूछताछ से डिप्लोमेटिक छूट हासिल है। एक पाकिस्तानी अफसर जासूसी करते पकड़ा गया। ये खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस ने तुरंत इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय को दी। MEA ने पाकिस्तान उच्चायोग से संपर्क साधा, जानकारी हासिल की। जब ये कवायद चल रही थी तब तक कई चौंकाने वाले खुलासे हो चुके थे। जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे जो हमारे पैरामिलिट्री BSF का डिप्लॉयमेंट है, आर्मी का डिप्लॉयमेंट है, उसकी सारी जानकारी हासिल करके पाकिस्तान हाई कमीशन में जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव था महमूद अख्तर को दे रहे थे। बदले में इनको अच्छा पैसा मिलता था। महीने में करीब एक बार ये विज़िट करते थे और कहीं पे एक स्थान मुकर्रर होता था कि वहाँ पे आदान प्रदान होगा डॉक्यूमेंट्स का। पाकिस्तान उच्चायोग के एक राजनयिक के हवाले कर दिया गया और उन्हें बता दिया गया कि श्री महमूद अख्तर और उनका परिवार। तो ये जासूसी का नेटवर्क कैसे काम करता था, ये अब पुलिस को पता चल चुका है। पिछले 1.5 साल से पाकिस्तानी उच्चायोग के अंदर से ये पूरा नेटवर्क ऑपरेट किया जा रहा था। दिल्ली पुलिस को हालांकि इसकी भनक 6 महीने पहले ही लगी, लेकिन उन्हें सही मौके का इंतजार था और जैसे ही पुख्ता सबूत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। देखिए कैसे पाकिस्तानी आर्मी ने अपने एक हवलदार को जासूस बनाकर ऐसी जगह पोस्ट किया हुआ था जहां डिप्लोमेटिक छूट होने की वजह से 7 खून भी माफ हैं। नाम महमूद अख्तर, ओहदा वीजा सेक्शन का कर्मचारी, काम ISI के लिए जासूसी। इस पाकिस्तानी चेहरे के पीछे कई चेहरे हैं। पहले पाकिस्तानी आर्मी का हवलदार, फिर ISI का एजेंट और अब दिल्ली के पाकिस्तानी उच्चायोग में रहकर ISI के लिए जासूसी। पाकिस्तान के इस जासूस का असल किरदार 3 साल पहले शुरू हुआ। 3 साल पहले यह शख्स पाकिस्तान की 40 बलूच रेजिमेंट में हवलदार हुआ करता था। अचानक महमूद के पास एक बड़ा ऑफर आया। शर्त थी, एक टेस्ट देना है, इंटरव्यू होगा और पास होने पर विदेश में पोस्टिंग मिलेगी। असल में ISI को एक ऐसे फौजी की तलाश थी जिसे भारत भेजकर इंडियन आर्मी की जासूसी करवाई जा सके और ऐसे में महबूब एक परफेक्ट कैंडिडेट था, क्योंकि खुद फौज में होने के नाते वो आर्मी के तौर तरीकों से बाखूबी वाकिफ था। भारत भेजने से पहले महमूद की कड़ी ट्रेनिंग हुई। ISI के कामकाज की जानकारी दी गई। महमूद को सबसे पहले वीजा सेक्शन में भेजा गया, क्योंकि ये वो डिपार्टमेंट है जहां आम लोग भी बेहद आसानी से आ जा सकते हैं। महमूद को उच्चायोग में आने वाले वीजा एप्लीकेशन की पड़ताल की जिम्मेदारी मिली थी। महमूद कम इनकम वाले उम्मीदवारों को टारगेट करता था, क्योंकि उनको तोड़ना आसान होता था। ISI का ये जासूस वीजा बनवाने वाले एजेंट को बिजनेस बढ़वाने का लालच देकर अपने साथ जोड़ता था। ये एजेंट मनमाफिक काम के बदले 30 से 50 हजार रुपए तक की रकम ऑफर करता था। जासूसों की तलाश में महमूद ने सबसे पहले मौलाना से मुलाकात की। तब मौलाना रमजान अपने वीजा के लिए अक्सर पाकिस्तानी उच्चायोग जाया करता था। मौलाना को अपने नेटवर्क में शामिल करने के लिए ISI ने एक माइंड गेम खेला। उच्चायोग के कर्मचारियों ने जानबूझकर मौलाना से कहा कि आपके पेपर पूरी तरह से ठीक नहीं हैं। मौलाना को बार बार दौड़ाया गया। परेशान इमाम ने जब कोई रास्ता पूछा तो उसे महमूद के पास भेज दिया गया। मौलाना रमजान के रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं, ये बात महमूद को पता थी। महमूद ने ऑफर दिया कि मेरी बात मानोगे तो वीजा तुरंत मिल जाएगा। यहीं से मौलाना ISI के झांसे में फंस गया। मौलाना रमजान ने जासूसी के लिए अपने साथ सुभाष को जोड़ा, क्योंकि रमजान को पता था कि सुभाष को पैसे की सख्त जरूरत है और कर्ज में डूबा सुभाष जासूसी के लिए आसानी से तैयार हो सकता है। ISI एजेंट महमूद ने जोधपुर के वीजा एजेंट शोएब से भी संपर्क किया, क्योंकि वीजा बनवाने के लिए शोएब का अक्सर उच्चायोग में आना जाना होता था। इसलिए इसको वीज़ा सेक्शन में लगाया गया था कि वहाँ पे जो इंडियन सिटीजन्स हैं वीज़ा के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उनके संपर्क में आए और फिर उसमें से पोटेंशियल रिक्रूट्स को आइडेंटिफाई करके उनको स्पाइंग का काम करवाए कि भाई देख ले जिसकी माली हालत कम है मैं तुमको पैसे दूंगा। तो इस तरह से
कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसलिए पूरी इंफॉर्मेशन मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा। खुफिया खबरें निकलवाने के लिए आईएसआई का यह एजेंट किसी भी हद तक जाता था। जो पैसा मांगता उसे पैसा देता, जो पैसे से पूरी तरह नहीं टूटता उसे अय्याशी का ऑफर देता। खबर तो यह भी है कि जासूसी के इस गिरोह ने कई अफसरों को हनी ट्रैप में फंसाकर उनसे डिटेल निकलवाने की कोशिश की। प्रभावशाली लोगों के पास कॉल गर्ल भेजकर खुफिया जानकारी निकाली गई। हालांकि दिल्ली पुलिस अभी हनी ट्रैप पर कुछ भी बोलने से बच रही है। हाँ, उसका जिक्र आया है। विल बी लुकिंग इनटू दैट एंगल। दे वर एक्सप्लॉइटिंग सम गर्ल्स। सर, क्या हनी ट्रैप का भी इस्तेमाल इसमें किया जा रहा था? हो सकता है, उसकी जांच अभी चल रही है। बिल्कुल हो सकता है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सरहद पर तैनात रहे उन अफसरों की लिस्ट बना रही है जिन पर जासूसी के इस नेटवर्क की मदद करने का शक है। पुलिस जल्द ही इस बारे में बड़े और चौंकाने वाले खुलासे कर सकती है। जितेंद्र शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। आगे देखिए, दूल्हा दुल्हन और पाकिस्तानी गोले, सरहद पर शोलों के बीच कैसे बजी शहनाई, इस ब्रेक के बाद। जम्मू कश्मीर में एक और शादियों का सीजन चल रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करके लगातार गोलाबारी कर रहा है। आरएसपुरा का गोपर बस्ती गांव सरहद के बिल्कुल नजदीक है। कल रात इस गांव में एक शादी थी, लेकिन शहनाई बजने से पहले ही सरहद पर गोले बरसने लगे। दूल्हा दुल्हन और पाकिस्तानी गोले, शहनाई से पहले सरहद पर शोले। शादी का मंडप सजा था, दूल्हा दुल्हन 7 फेरे ले रहे थे। अचानक पूरा गांव पाकिस्तानी गोलों से दहल उठा। घराती और बाराती भाग खड़े हुए। जान बचाने के लिए दूल्हा और दुल्हन को भी मंडप से भागना पड़ा। दहशत की यह कहानी है जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर के गोपर बस्ती गांव की। सरहद पर बौखलाया हुआ पाकिस्तान किस कदर रिहायशी इलाकों में कहर बरपा रहा है, इसकी गवाह हैं ये तस्वीरें। कल रात इस गांव में मधु और राकेश की शादी थी। शादी के दौरान ही गोलीबारी शुरू हो गई। शाम को जब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही थी तो इस घर में इनकी बड़ी बहन की शादी जो है वो चल रही थी। और ये गोबर बस्ती गांव में अगर आपको बताऊं तो 4 किलोमीटर दूर जो है वो बॉर्डर से तकरीबन पड़ता है। और कभी आज तक 1971 के बाद जब बड़े हथियारों का इस्तेमाल हुआ था, उससे पहले कभी इस गांव में गोलाबारी नहीं हुई, कोई फायरिंग नहीं हुई। जब ये फेरे पूरे हो गए और विदाई का समय आया, तभी पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग जो है वो इस गांव पर की जाने शुरू कर दी गई। गोलियों की आवाज और गोलों के धमाके के बीच किसी तरह शादी हुई। पूरी रात ये सिलसिला चलता रहा। जब विदाई का वक्त आया तो हालात और बिगड़ गए। सुबह तक फायरिंग होती रही। हालात ये हुए कि दूल्हा और दुल्हन की विदाई कार की बजाय मोटरसाइकिल से करानी पड़ी। बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और जो दूल्हे के साथ थे वो भी बहुत घबरा गए थे, तो उसके लिए वो बहुत परेशान थे। हमें भी बहुत परेशानी उठानी पड़ी। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी पर क्या बोले अखिलेश यादव, देखिए इस ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपको बता दें, आप में से कई लोग दिवाली की तैयारियों में जोर शोर से लगे होंगे, लेकिन एक पल रुककर उन बहादुर जवानों के बारे में भी जरा सोचिएगा जो हमारी, आपकी और देश की सुरक्षा के लिए सरहद पर दिन रात डटे हुए हैं। ऐसे जाबाजों को याद कीजिएगा जो शहीद हो चुके हैं। ऐसे शहीदों को सलाम करने के लिए इंडिया टीवी ने एक मुहिम शुरू की है, एक दिया शहीदों के नाम। इस बार दिवाली पर जब आप अपने घरों को रोशन करें तो एक दिया उन जवानों और शहीदों के नाम भी जलाएं जिनकी वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित हैं और दिवाली अपने परिवार के साथ मना पा रहे हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त की। एक और जब मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के सीएम उम्मीदवार के ऐलान से बच रहे हैं, वहीं अखिलेश ने दावा किया है कि वो ही यूपी के अगले मुख्यमंत्री होंगे। मैंने विधानसभा में कहा है, हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी और यहाँ के लोग जानते होंगे कि मैंने विधानसभा में ये कहा है कि 6वां बजट भी मैं ही पेश करूंगा। ये विधानसभा अखिलेश यादव ने अमित शाह को भी घेरा। अमित शाह आज अखिलेश और मुलायम के गढ़ इटावा में थे।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाषण दे रहे हैं। अब सोचिए, भाषण दे रहे हैं कि विकास समाजवादी ने किया ही नहीं, समाजवादी ने कोई काम नहीं किया। जिस हवाई पट्टी पर उतरे वो समाजवादी पार्टी ने बनाई, जिस पंडाल में भाषण दिया वो पंडाल नेताजी और हमने दोनों ने मिलकर के बनवाया। और ये भूल गए कि उसी के पीछे लाइन सफारी है जो गुजरात से शेर आए थे, हाल ही में 2 कब्ज हुए, उनका हालचाल भी उन्होंने नहीं पूछा। सोचो आप, इटावा आए थे तो कुछ निशानी छोड़ के जाते, इटावा में कुछ विकास की बात या विकास करके जाते। हमारे लिए ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, बदल गई ममता की गोद।